हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, चीन को छोड़ सबसे पहले भारत आए श्रीलंकन राष्ट्रपति, जिसको देख चाइना की निकली चीखें। तो भाई चीन समझ रहा था कि सबसे पहले हमारे देश में आएगा श्रीलंका का नया राष्ट्रपति, लेकिन उसने उसको गलत साबित कर दिया और बोला कि मैं सबसे पहले भारत जाऊंगा। पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, चाइनी मीडिया भी रो रहा है। पहले सारा देखते हैं, काउंट करते हैं। रेडी, 1 एंड स्टार्ट। सबसे पहले भाई, हाँ भाई, भारत में आया भाई, बड़ी बात है। इसको समझ रहे थे ये भाई इंडिया के खिलाफ होगा, लेकिन ये इंडिया के साथ है यार। पहले इंडिया आया चाइना की जगह। Global news. Sri Lankan President Anurukumara Dissanayake will be on a 3-day visit to India starting today. The visit marks Dissanayak's first foreign trip since assuming office as a president and the big victory in the parliamentary elections that followed. The president will arrive in India at around 5 p.m. local time. He will be accompanied by a foreign minister and a deputy minister. दोस्तों, श्रीलंका के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रानिल थे या जो राजा पाकसाज थे, जो भाई जो थे, वो सारे के सारे उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया की तरफ ज़रूर थी, लेकिन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनके दौर में बहुत ज़्यादा। As President Anurukumara Dissanayake is set to begin his India tour today, marking his first overseas visit after assuming office. President Dissanayake will be accompanied by Sri Lanka's Foreign Minister Vijitha Herath and Deputy Minister of Finance Dr. Harshana Surya Peruma during the 3-day visit. President Dissanayake will meet his Indian counterpart Draupadi Murmu and hold talks with Prime Minister Modi on Monday as well, while External Affairs Minister दुनिया की पांच बड़ी इकोनॉमीज़ में एक इकोनॉमी है। ग्लोबल पावर में वो अपना स्टेक रखती है, और इसी तरह जो जितने भी ममालिक है वो इनके साथ ट्रेड करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमसाया ममालिक है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान हो, वो ट्रेड करते ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान करता है। दोस्तों, इस समय एक बड़ी और अच्छी खबर श्रीलंका की तरफ से भारत के लिए, और वो यह है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार, और उन्होंने जैसे ही राष्ट्रपति के पद को संभाला है तो उसके पश्चात पहली यात्रा वो भारत की कर रहे हैं, और वो भारत के अंदर आ भी चुके हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ है भारत के अंदर, और यह दर्शाता है कि श्रीलंका अब अपनी चाइना के प्रति जो उनकी नीतियां थी उनको बदल रहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति चीन चले जाते थे, पर अब वो भारत। Sri Lankan President Anurukumara Dissanayake will be on a 3-day visit to India starting today. The visit marks Dissanayak's first foreign trip since assuming office as a president and the big victory in the parliamentary elections that followed. The president will arrive in India at around 5 p.m. local time. He will be accompanied by a foreign minister and a deputy minister. During his visit, the president is scheduled to hold meetings with Indian Prime Minister Narendra Modi and President Draupadi Murmu. दोस्तों, श्रीलंका के इसको मैं सीरियसली समझ रही थी इंडिया के खिलाफ होगा, लेकिन ये तो इंडिया आ गया। उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल जब नया आया था तो वो लोग कह रहे थे ना भाई, लोग बोल रहे थे कि इंडिया को ही नहीं पसंद करता ये, लेकिन ये इंडिया पहले आया स्टेप है, क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या जो राजा पाकसाज थे, जो भाई जो थे, वो सारे के सारे उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया की तरफ ज़रूर थी, लेकिन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनके दौर में बहुत ज़्यादा हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है, इसका क्या मतलब है, क्यों वो आए हैं इंडिया। आपको याद होगा कि जैसे ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहाँ पहुँचा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि नए जो मौजूदा सदर साहब आए हैं, ये डॉक्टर जयशंकर के इनविटेशन पे इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पे नहीं आए। मीन्स जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए थे, उनको इनविटेशन दे के आए थे। यकीनन शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी होगा कि वो कह रहे हैं कि आप आए, लेकिन जब वो गए तो वो उन्होंने
दौरा की दावत कबूल कर ली। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। क्या अंडरस्टैंड करना है इसमें? पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गया। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले ली, सिग्नलिंग कर ली, इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया। तो ये एक वो मौका था उस वक़्त। लेकिन राइट नाउ अगर ये देखा जाए कि इनका इंडिया आना इस चीज़ की दलील है या इस चीज़ को साबित करता है कि वो ये महसूस करते हैं कि इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर है और हमें इंडिया से जुड़ के रहने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अगर पहले मैं थोड़ा आपको बर्बाद पीछे ले किया जाऊं चीन ने, हिस्ट्री के। श्रीलंकन खुद नफरत करते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म। मैं आपको- श्रीलंकन खुद नफरत करते हैं चीन से। मैं आपको एक हाँ। बात बताऊं, हाँ। समझदार जो नेता होता है ना, या जो हाँ। समझदार कंट्री के लोग होते हैं, वो यही हमेशा चाहते हैं कि नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुकात हाँ। अच्छे हों। भाई, देखो इस टाइम देखो, ना- मेरी बात हाँ, सुनो। हाँ। पहले मालदीव ने क्या किया, उसने एंटी इंडिया बन गया, सारा कुछ उसने किया, आखिर इंडिया के कदमों में आया, माफी मांगी, सब इंडिया कुछ किया। श्रीलंका के पिछले जो दो भाई थे राजपक्षी हाँ, लोग, हाँ, वो भाई चाइना खिलाफ जाते थे, वो रहे। चाइना के पाकिस्तान भारत के खिलाफ थे। देखो नई सरकार आई, सीधी भारत के पास और है। नई सरकार हाँ। के बारे में बोला जा रहा था। मैंने खुद इंडियंस वीडियो देखी है कि ये जो है ना, इंडिया इंडिया को एंटी पसंद इंडिया नहीं है, करती, लेकिन हाँ। पसंद, लेकिन उनको समझ आ गई है इस कि कुछ टाइम चाइना में। जो है वो खतरनाक देखो है। 1 महीने ही हुआ है ना हाँ, आया, हाँ, हाँ। उसको समझ आ गई है कि कि चाइना यार सही चाइना नहीं हमारे है। लिए खतरनाक है, इंडिया हमारे लिए इंडिया ठीक ठीक है, तो है। इंडिया वो है। चाइना को छोड़कर वो सीधा इंडिया अब यही है और मसला 3 दिन के दौरे पे अब आया। यही मसला जो है खलीफा यूनस के साथ है, जो कि भाई अभी जल्द ही वो भी सही हो जाएगा। उसका भी ब्रेन वॉश हुआ है, लेकिन जल्द वो भी ठीक हो जाएगा और वो भी भारत के कदमों में गिरेगा। बिल्कुल, ये तो भाई बात साहब, कंफर्म है। ये जो तुम जो मर्जी कर लो, ये छोटे मोटे देश जो हैं भारत के आसपास, ये सरवाइव ही नहीं कर सकते भारत के नहीं बिना। कर सकते, नहीं कर सकते। इनको इसमें खिलाने कोई शक पिलाने वाला भारत है भाई। नहीं। इसमें नो डाउट, इनके साथ जितना भारत ने रखी हुई है ना, इतना मैं दोबारा पैदा हो जाए चीन नहीं रख सकता। नहीं रख सकता चीन भाई, अपने नहीं। एक मतलब के लिए रखेगा, भारत दिल से यारी लगाता है इनके साथ। यही बात है, ये बिल्कुल फर्क यही है बात, भाई। यही बात। भारत उनकी अच्छाई सोचता है, चीन उनसे फायदा निकालने का सोचता है। सही ये बात। फर्क है भारत और चीन में। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और होना भारत भी ऐसा- बेशक पैसा चीन से उनको कम देता हो, लेकिन भारत उनकी जमीनों पर इन चीजों पे नजर रख के पैसा उनको नहीं देता कि इंडिया भाई इन्होंने उनके पैसा न दिया। infrastructure हाँ, पे लगाता है, हाँ, सही जगह इंडिया पे पैसा उनकी लगाता है। उनको मदद हाँ। करने के होश से पैसा देता है, चीन उनका फायदा उठाने के होश से उन्हें पैसा देता यही है। बात ये है, फर्क है इंडिया यही और फर्क चाइना। है वाकई में। तो वो चाइना आया भाई। उसको फंसाता है कर्जे के जाल में, और इंडिया चाहता है निकाल किसी तरीके से ये हाँ। निकले। तो आपको भी इसके कहने अपनी राय बताना, गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।